जय भीम, लाल सलाम साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मुझे सिर्फ इस बात के लिए निलंबित कर दिया है कि मैंने फेसबुक पर कुछ डेमोक्रेटिक मांगों को लिखा और उसको लेकर के हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में एक पर्चा बांट रहे थे, जिसमें साफ तौर पर विश्वविद्यालय परिसर को बहुत डेमोक्रेटिक बनाने और फ़ी हाइक आंदोलन जो काफ़ी लंबे समय तक चला और जिसमें जो बहुत बेतहाशा 400% की फ़ीस वृद्धि की गई थी, उसको वापस लेने की जो मांग थी, और उस आंदोलन में जो प्रमुख साथी थे जो आज भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दर्ज मुकदमों के कारण जेल में बंद हैं, हम लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। और उस पर्चे में खास करके विश्वविद्यालय की और जो बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत, चाहे वो कैंटीन की सुविधा हो या 24/7 आवर लाइब्रेरी को खोलने की सुविधा हो, या फिर आप मेडिकल फैसिलिटेशन की बात कर लीजिए, या फिर विश्वविद्यालय परिसर में प्रीमाइसेस में आप देखें कि आई कार्ड के नाम पर एक किस तरह का भय का माहौल पैदा किया गया है। इन सब प्रमुख मांगों के साथ फ़ीस वृद्धि जो लगातार हो रही है, इस बार भी बीए के कोर्सेज़ में फ़ीस को बढ़ाया गया है और हॉस्टल्स के एडमिशन में कॉशन मनी के नाम पे हज़ारों रुपए लिए जा रहे हैं स्टूडेंट से। तो इस तरह की जो आर्बिट्रेरी बहुत अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं और सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठे लोगों का छात्रों से धन उगाही करने की जो कोशिश है, इन सब कोशिशों के खिलाफ हम लोग एक पर्चा लेकर के आए थे। और इस पर्चे के कारण, इन डिमांड्स के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे इस बार न सिर्फ निलंबित किया, बल्कि उन्होंने मेरा विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया है। और जिसको हम लोग न सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। विश्वविद्यालय एक संस्था है, प्लेस है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हम ढेर सारे विचारों को, आइडियाज़ को लेकर के आते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग वहाँ सीखने जाते हैं। और उसी सीखने के प्रोसेस में हम ये भी सीखते हैं कि बतौर सिटीजन या बतौर स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी के ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी प्रकार की कमी कमजोरी हमें दिखे तो हम लोग उसको लेकर के बातचीत करें, उसको लेकर के आएँ। और पर्चे के माध्यम से संवाद करना सबसे बेहतर, सबसे स्वस्थ और व्यवस्थित संवाद का एक तरीका है। विश्वविद्यालय प्रशासन जिसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ये साफ तौर पर उसके अनडेमोक्रेटिक, बहुत तानाशाही, डिक्टेटोरियल रवैये को शो करता है। तो हम लोग उसको कंडेम कर रहे हैं और हम डिमांड करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन बजाय कि इस तरह की डेमोक्रेटिक मांगों पर सस्पेंशन और कैंपस प्रीमिसेस में एंट्री को लेकर के रिस्ट्रिक्शन की कार्रवाई करे, वो जो जेल में बंद हैं, वो छात्र जो फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे थे, जिनको टर्मिनेट भी किया गया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडमिशन देने से मना कर दिया, उन सब की रिहाई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कोशिश करे, प्रयास करे। और उसके अलावा जो इस तरह की डेमोक्रेटिक मांग है, कैंपस में लोकतंत्र बहाल हो, कोई भी कार्यक्रम करने जाइए वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, वहाँ परमिशन का एक पूरा थप्पा थोपा जा रहा है। हम लोग संवाद का कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे, लेकिन उस संवाद के कार्यक्रम में भी इनका कहना है कि आप लोगों को परमिशन लेनी होगी। यानी विश्वविद्यालय पर प्रीमाइसेस में अगर हम लोग 10 लोग बैठ करके किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनको बताना पड़ेगा कि आप विश्वविद्यालय परिसर में ये कर रहे हैं। तो ये एकदम अनडेमोक्रेटिक है। ये ठीक कुछ उसी तरह का है कि एक तानाशाह जब एकदम डरा हुआ होता है तो उसे ये लगता है कि अगर 4 गधे चर भी रहे हैं तो उसे इस बात का डर बना रहता है कि कहीं वो मेरे खिलाफ कोई साजिश न रच रहे हों। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अगर कैंपस प्रीमाइसेस में बैठ करके किसी मुद्दे पर, कंटेम्प्रेरी मुद्दे पर, किसी थॉट प्रोसेस पे एंगेज होकर के, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होकर के बातचीत कर रहे हैं, तब फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को ये लग रहा है कि छात्र उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के बार बार वो अनुमति लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की बात कर रहा है। तब फिर हम इस तरह के अनडेमोक्रेटिक माहौल को भी हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और एक जो डेमोक्रेटिक, एक पीसफुल डेमोक्रेटिक जो इन्वायरमेंट होना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन की, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको मेंटेन करे। और एक बार फिर से उस पर्चे में जो हमारी मांग थी वो बहुत साफ है कि जो फर्जी मुकदमे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों के ऊपर लादे गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। लाइब्रेरी को 24/7 आवर खोला जाए, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी लाइब्रेरी 24/7 आवर खुलती है। अब तो कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए स्टडी सेंटर भी पूरी रात अपने स्टडी सेंटर्स को खोले रहते हैं, और विश्वविद्यालय सुरक्षा का हवाला दे करके आप कहते हैं कि लाइब्रेरी को हम 6 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बंद कर देंगे। ये शर्मनाक है। इस तरह के बयानबाजियों से उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन बाज आए और लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करे, कैंटीन की सुविधा को इंश्योर करे, मेडिकल फैसिलिटेशन की सुविधा को इंश्योर करे। और जिस तरह की
एक मैसिव फी हाइक है उसको रोल बैक करे। इस तरह के प्रैक्टिसेस को एकदम टॉलरेट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट यूनियन को बहाल करे। आईडी कार्ड के नाम पे एक टेरराइजिंग एनवायरनमेंट न क्रिएट करे। जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनके लिए विजिटर का एक पूरा वो रजिस्टर मेंटेन करे, ना कि किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय प्रीमिसेस में एंटर करने से प्रतिबंधित करे। इन सब मांगों के साथ जो जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से मेरा निलंबन किया गया है उसको भी रिवोक करे, सस्पेंशन बहाल करे और मुझे विश्वविद्यालय परिषद में जैसे पूर्वत की तरह आवाजाही की अनुमति हो और विश्वविद्यालय प्रीमिसेस को डेमोक्रेटिक बनाने में विश्वविद्यालय प्रशासन खुद भी एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी को इंश्योर करे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। समाज को, देश को, प्रदेश को और परिसर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी बतौर सिटीजन और बतौर यूनिवर्सिटी का एक मजबूत एक हिस्सा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हम पर आती है और इस जिम्मेदारी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। उस पूरी ट्रेडिशन का बेहतर बनाने की उस पूरी विरासत का हम हिस्सा हैं और इसको आगे ले जाने की अपील भी करेंगे। और तमाम जो लोग भी इस बात को सुन रहे होंगे वो लोग भी आगे आएँ और इस तरह की लड़ाइयों में साथ आएँ ताकि विश्वविद्यालय, समाज, देश, परिवेश को बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में शोध छात्र हूँ और फिलहाल जिसको मुझे निलंबित कर दिया गया है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।